प्रतिवचन रूपी अर्थांतर रक्षया विधि न नियमो अस्ति, ये कोई नियम नहीं हो सकता है। प्रश्न प्रतिवचन परंपरा से कुछ हद तक कह दिया गया तो उसका अंत तक भी वही परंपरा चलानी चाहिए। प्रकृति संबंध असंभव कार्य अर्थांतर रक्षाया, हेतु शब्द प्रयोग करके अपने आप जो है प्रश्न प्रतिवचन के बिना भी प्रकृति के संबंध को असंभावित कर दिया है। प्रकृति संबंध असंभव कार्य प्रकृति है कौन? प्राण, उसका आगे सत्य के द्वारा जो है कथन नहीं हुआ है। यह बात कैसे क्या अपना प्रकृति के संबंध का असंभावना को तू के द्वारा निश्चय कर दिया। असंभव कार्य तत्व इसलिए अर्थांतर विवक्षाया, अर्थांतर विवक्षा को ही आपस स्वीकार करना चाहिए। तथा प्राणांतम अनुशासन श्रुता पुष्टिम गुतम नारद, क्योंकि प्राणांत को उपदेश सुनने के बाद में नारद जी मौन पूर्वक बैठे हुए हैं तो स्वयं सनत कुमार वित्पादेती, इसलिए स्वयं ही वहां पर वित्पान करने लगे हैं। इसी कारण से प्रश्न प्रतिवचन धारा और टूट गई। इसका मतलब नहीं कि अंतिम प्रश्न के जवाब में जो बात कही गई थी वही आगे तक भी है, ऐसा अर्थ देना उचित नहीं। यह प्राण विज्ञान विकारांत विषय अतिवाहितम अनतिवाहितम ये बता, जो प्राण विज्ञान के द्वारा विकार अनृत विषय, प्राण कैसा है? अनृत है, विकार है, विकारात्मक अनृत विषय का प्राण विज्ञान के द्वारा अतिवादित्व का जो कथन हुआ वह अनतिवादित्व में होता, तो वास्तव में अतिवादी नहीं होता। क्यों? देश तो वह अतिवती या सत्य तथा सत्यम परम ब्रह्म उच्चते, यहाँ पर सत्य शब्द से परम ब्रह्म ही कहा गया है। परमार्थ रूप सत्य शब्द का रूढ़ परमार्थ स्वरूप यही है। इसे क्या प्रमाण है? यही परमार्थ रूप है, वही रूढ़ है। सत्यम ज्ञान अनंत प्रवृत्ति श्रुत्यंतरा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म परिषद से स्पष्ट है। तथा वित्पादिताय नारदाय, उस प्रकार से वित्पादित जो नारद के लिए ही स्वयं भगवा सत्येन दिवायानि नित्यं प्रवृत्ताय, स्वयं भगवा सत्येन दिवायानि नित्यं प्रवृत्ताय, वित्पादिताय नारदाय का विशेषण है। नारद ने कहा स्वयं भगवा, हे भगवान मैं सत्य से अतिवादी होऊंगा। इस प्रकार प्रवृत्त नारद जी के लिए समझाया गया, नारद के लिए ही आगे का और भी साधन बताया गया। क्या क्या? विज्ञान आदि साधन परंपरा। विज्ञान आदि कौन है? विज्ञान हुआ मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कृति आदि से 5 नहीं, कुल 6 है वहां पर। इन साधनों को बता दिया। सत्य रूपी ब्रह्म का अनुभव करने के साधन का साधन में सबसे पहला आया विज्ञान। विज्ञान में श्रवण, अब किस तरह से श्रद्धा से भी श्रवण ले रहे हैं आप, फिर यहाँ श्रवण कैसे होगा? इसलिए यहाँ पर अर्थ करना पड़ेगा हमें कि विज्ञान शब्द से क्या है? विज्ञान रूपी साधन से विवेक विज्ञान लेना, ब्रह्म विज्ञान नहीं। विवेक के लिए आवश्यक जितने भी प्रकरण ग्रंथ आदि को श्रवण कर लिया सम्यक प्रकार से, नित्यानित्य का समय विवेक कर लिया है, वो विवेक विज्ञान ले। फिर उसको मनन किया तो उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। जब विवेक और वैराग्य संपन्न हुआ तब श्रद्धा की श्रवण आता है। जब श्रद्धा से श्रवण किया तब उसमें निष्ठा हुई तो मनन वास्तविक होने लगता है। और अंत तो कत्वा वो क्या होगा? निध्यासन रूप कर्म जब संपादन होता है, कृति से निध्यासन लेते लोग, तो निध्यासन जब होता है तो वो भूमा का अनुभूति कर देता है। इसलिए 6 करके वर्णन कुछ भूमान उपदिशति तथा यद प्राणात् अधि सत्यम वक्तव्यम प्रत्या, तो प्राण से भी बढ़कर है जो श्रेष्ठ सूक्ष्म कारण तत्व है वह ब्रह्म है, वह सत्य शब्द से कहा गया है, उसी को कहना चाहिए। तदेव यह भूमा उच्यते, इसलिए उसी को अंत में भूमा शब्द से कह दिया गया है। जिन साधनों से जिस सत्य रूपी ब्रह्म का अनुभव करना था उसी सत्य को बाद में भूमा शब्द से। यदि ऐसा न होता, क्योंकि साध्य का स्वरूप कथन किया पहले, हमेशा होता नियम यही है, पहले साध्य को बताना पड़ता है, फिर आकांक्षा होगी और साध्य की सिद्धि कैसे होगी तो साधन को बताए, साधन को बताना फिर आकांक्षा होगी कि कर्तव्यता का किंग के कदम भाव ये परंपरा है, प्रक्रिया उचित हुई है। क्योंकि प्रयोजन मानो संबंधों बिना प्रवृत्ति पहले तो प्रयोजन बताना पड़ेगा। जब प्रयोजन बताएंगे तब जाकर के उसके मन लगेगा, उसका साधन ढूंढे किस साधन से मैं प्रयोजन को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर साधन का संपादन कैसे किया जाए उसके लिए नीति कर्तव्यता के बाद खत्म भावना आ जाए, नीति कर्तव्यता आ जाता है। जैसे किसी को कहते आप भंडारा जाइए, पूजा में क्यों जाओ, जब यही रोटी मिल सकती है मैं क्यों जाऊँ? नहीं 50 रुपये दक्षिणा मिलेगा,
कहाँ है, उसको साधन बतानी पड़ेगी। फिर पकड़ो अशिक्षण झाड़ी में है, जाना पड़ेगा ध्यान आश्रम है, वही मिलेगा हमारे वहां का परिचय। अब वो मुझे फिर वहां करना क्या पड़ेगा, संपादन कैसे किया जाए, तो उसकी भी प्रक्रिया बता दी आपने भी। परिचय भूलना नहीं, परिचय भूलोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, वहां भी अपमानित होकर बाहर निकाल देंगे। विधि निषेध बताना पड़ा, तो उसके अनुसार पालन किया तो प्राप्त कर लेता है। लोक व्यवहार में जैसे है उसी प्रकार वहां भी समझे। इसलिए पहले शक्ति का वर्णन किया, जिसके आधार पर अतिवादन करने वाला भी अतिवादी नहीं होता है, ऐसा प्रयोजन विशिष्ट कथन कर दिया ब्रह्म का बारे में। और उसके साधन पीछे बता दिया, विज्ञान से लेकर के कृति पर्यंत। उसके बाद सत्य दोबारा बोला नहीं, इन साधनों को अपनाने से जिस साथी के लिए आपने कथन किया वह साथी की प्राप्ति होती है, वो साथी का स्वरूप कथन बाद में हुआ, सत्य शब्द आया, क्या भूमा शब्द आ गया। इसलिए मानना पड़ेगा जो सत्य शब्द वाच्य वही भूमा शब्द वाच्य नहीं है। इसी बात को भाषाकार कथन कर रहे हैं। तो ये प्राण सत्यम उत्तम प्रतिज्ञातम तदेव भूमा उच्यते, जो प्राण से बड़े श्रेष्ठ कर जो है सूक्ष्म कारण जो सर्व कारण का सत्य शब्द से कहा गया, उसी को आगे में जा करके भूमा शब्द से उस मंत्र में कहा है। तस्मात् अस्ति प्राणादि भूमना उपदेशा, इसलिए निर्णय हुआ प्राण से उत्तर कारण है और प्राण से ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म कारण रूपेण उपदिष्ट है भूमाद। प्राणाद अन्य परमात्मा भूमा भवितुमर्हति, इसलिए प्राण रूपी आत्मा बने ना, प्राण से भिन्न आत्मा जो भूमा शब्दवाच्य परमात्मा ही हो सकता है। एवं आत्मविषया प्रकरण से उत्थान उत्पन्न भविष्य, इसीलिए आत्मा के ज्ञान की इच्छा से उसने यही शुरू किया कर्देशों का आत्म, इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा से आत्मविदिशया प्रकरण से उत्थानम, प्रकरण के उत्थान किया है, वह भी तभी उत्पन्न होगा जब यहाँ ब्रह्म विज्ञान मानो। प्राण एवं आत्मविवक्षिता इत्यपि नोपपद्यते, प्राण एवं यह जो है विवक्षिता इत्यपि नोपपद्यते, यह भी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं? प्राण से मुख्य वृत्तिया आत्मस्ति, प्राण के अंदर प्राण शब्द का मुख्य वृत्ति से कहीं भी आत्मा प्रयोग किया, क्योंकि गौण वृत्ति से सब जगह है। प्राण को जहाँ भी आत्मा कहा गया वो गौण वृत्ति से ही है, मुख्य वृत्ति से प्राण आत्मवाच्य हो ही नहीं सकता। न च अन्यत्र परमात्म ज्ञान शोक निवृत्ति रस्ती। और दूसरी बात यह भी है, परमात्म ज्ञान से अन्य किसी भी ज्ञान को लेकर के आप शोक का आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। नान्य पंथा भी प्रमाण श्वेताश्वतर में अन्य कोई मार्ग ही नहीं है या शोक का निवारण करने के लिए। तम माँ भगवान शोक से पारम तारयतु, आरंभ उपक्रम यही है, मुझे जो शोक का पार जो हमें ले जाइए। इस जो उपक्रम में उपसंहार दी और उपसंहार में उसी को कहा क्या, तस्मै मृद कषायाय तमसा पारम दर्शति भगवान सत कुमार। अविद्यारूपतम से पार परमार्थ तत्व को संत कुमार जी ने अनुभव नारद जी को करा दिया है। समझती शोकादि कारण अविद्या उच्चते, इस मंत्र में जो तमा है तो शुरू में जो कहा गया उसी का है, अविद्या को कहा जाता शोकादि कारण कर दिया। और दूसरी बात प्राणांत अनुशासने न प्राण से अन्य आयत्तता उच्चेत, और प्राण से अनुशा प्राणांत अनुशासन, जब प्राण का उपदेश दिए हैं उसके अंत में प्राण को अन्य आयत्तता न उच्चेत, प्राण से अन्य आयत्तता न उच्चेत। क्योंकि प्राण पर्यंत उपदेश होता तो प्राण में अन्य की अधीनता नहीं कही होती, न उच्चेत, नहीं कहना चाहिए था। मैंने प्राण भी दूसरे से पैदा हुआ, आत्मता प्राण बोला वही पहचान। यदि प्राण ही समस्त का कारणभूत होता तो प्राण से सब आ गए, ठीक है, लेकिन प्राण दूसरे से नहीं आना चाहिए था ना। यदि प्राण ही अंत्य है, वही भूमा शब्द वाच्य है, वही पूर्ण सुख रूप है, वहीं से सारे जगत की उत्पत्ति की बात ये कहना इष्ट होता तो प्राण को फिर अन्य से उत्पत्ति नहीं कहना चाहिए। अन्य आयतता न उचित, मैंने अन्य से उसकी उत्पत्ति आगमन नहीं कहना चाहिए। लेकिन कहा है आत्मद प्राण ब्राह्मण 7:26, उसी चांद उसी परिषद में वही नारद जी को उपदेश में ही कहा गया, नारद जी के लिए ही कहा है आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है भूमा शब्दवाच्य प्राण नहीं
तो उसमें कौन रहता है? प्राणी रहता है जगह हुआ। इसलिए प्राण में ही ये सब घटेंगे। सर्वव्यवहार भाव भी प्राण में घट सकता है। स्वप्न आत्मैव असंगत विवक्षा होता है। लेकिन वहां पर भी जो है सुषुप्ति में जो सर्वव्यवहार भाव कहा गया, किसलिए कहा गया है? वह प्रकरण आत्मा में असंगत सिद्ध करने के लिए, न कि प्राण में सर्वव्यवहार भाव सिद्ध, प्राण में सर्वव्यवहार भाव सिद्ध करने के लिए नहीं है। किंतु वहां तो आत्मा के असंगत्व की रक्षा से कहा हुआ है। न प्राण स्वभाव विवक्षा, प्राण के स्वभाव कथन करने की विवक्षा है। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया क्योंकि परमात्मा प्रश्न प्रकरण ही परमात्मा का प्रकरण है। ये भी तस्याम अवस्थायाम सुख मुक्तम, और जो वहां पर सुषुप्ति अवस्था सुखरूप कहा गया और सुखरूप प्राण से अभेद कर दिया, उसने प्राण सुखरूप आई है, ऐसे कोई पक्ष ने जो कहा था तभी आत्मनिव सुखरूपत्व उत्तम, वह भी आत्मा में सुखरूपत्व रक्षा से कहा गया, न कि प्राण के स्वरूप सुख है। प्राण को सुख स्वरूप कथन करना इष्ट नहीं है, क्योंकि प्राण का स्वभाव या प्राण का लक्षण या प्राण के स्वरूप कथन करना उस प्रकरण में इष्ट ही नहीं है। क्योंकि यह भी बात कही गई है, येषु अस्य परमानंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा स्पष्ट हृदय में यह जो ब्रह्म का आनंद है वही परम आनंद स्वरूप, उस आनंद का एक मात्रा को लेकर के अन्य समस्त भूत चराचर जो है ना उपभोग करती है। यहाँ पर भी कहा वही भूमा तत्सुखम सुखम अस्ति भूमैव सुखम सामय सुख निराकरणेन ब्रह्मैव सुखम भूमानं दर्शयति। सामय सुख माने अनित्य सुख का निराकरण के द्वारा तत्काल विषयों से प्राप्त होने वाला सुखों का नाम सामय सुख, अनित्य सुख, इनके निराकरण के द्वारा ब्रह्मैव सुखम, ब्रह्म ही वास्तविक सुख रूप है, वही भूमा है। यह बात दर्शाते हैं यो वही भूमा तत् अमृतम, अमृतत्व में श्रेयमाणम परम कारणं गमयति। यह अमृतत्व को जो यहाँ श्रवण किया जा रहा है वह भी परम कारणता को बोध कराता है। विकाराणाम अमृतत्व से अपेक्षा, विकारों में जो अमृतत्व है वह अपेक्षित होता है, और भूमा किसी अन्य से उत्पन्न हुआ नहीं है। जैसे आत्मा प्राण का कहीं और तो शब्द है नहीं, अमुक से जो भूमा आ गया है, इसलिए निर्णय होता है कि प्राण सकल वस्तु विकार है, और जो विकार है वो क्या है, उनमें अमृतत्व यदि कहा भी गया हो तो अपेक्षित ही होगा। तथा ये अन्य अतो अन्य आर्थ में कहा है अतो अन्य, इस आत्मा से जो कुछ भी है वो आर्थ है, अर्थो मिथ्या है। सदा च सत्यत्वं स्वमयं प्रसिद्धत्वं सर्वत्वं सर्वात्मत्वं ये धर्माश्रयमाणः परमात्मनि एव उपपद्यन्ते नान्यत्र। इसे जो सत्य तो कहा गया, स्व महिमा प्रसिद्ध तो कहा गया, सर्वगतत्व को कहते हैं और सभी का कारणत्व है, सर्वात्मत्व है, ये सारे जो बात कही गए धर्म है, ये श्रीमान के धर्म और परमात्मा में ही उपवन हो सकता है। नान्यत्र तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्धम, इसलिए भूमा शब्दवाच्य ब्रह्म ही हो सकता नहीं। पुनः दृष्टांत से कहता है, जैसे सत्य शब्द रूढ़ है किसमें? ब्रह्म में। यह आपने कहा सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म के आधार पर, वह सत्य शब्द तो हमेशा ब्रह्म ही रूढ़ है। इसलिए सत्य के आधार बना करके जो अतिवादन करता है तो अतिवादी नहीं होता। ये सब आपने सिद्ध कर दिया। पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, रूढ़ी के आधार पर पूर्वादि निर्णय दे रहे हो, इसी तरह हम एक और शब्द ढूंढूंगा जहाँ रूढ़ी के पूर्वादि निर्णय लो। कहा कद अक्षर शब्द आया, गार्गी को उपदेश देते ने कहा कस्मिन कल आकाश प्रदर्श। गार्गी ने प्रश्न जब पूछा तो जवाब में करे सोहवाच्य तदक्षरंगार्गी ब्राह्मणाभिवदन्ति अक्वरम मरण इत्यादि। वह यह जो आकाश प्रोदर्शी को अक्षर कहते हैं, वो अक्षर से क्या लेगा? वो रूढ़ कह करके वर्ण पर लेगा। यदि सत्य शब्द का रूढ़्यर्थ लेकर के ब्रह्म में ले गए तो अक्षर शब्द रूढ़्यर्थ किसमें? वर्ण में। तो ये अक्षराभ्यास अक्षर समावना है, ये बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ वर्ण होना चाहिए और ब्रह्म नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत जवाब में कहेंगे नहीं, यहाँ प्रसंग जो आकाश प्रेम की बात है, आकाशी से ओतप्रोत है, वो वर्णों में आकाश ओतप्रोत हो नहीं सकता है, इसलिए मानना चाहिए यहाँ अक्षर शब्दवाच्य ब्रह्म है। अक्षराधिकरणम, इसका अधिकरण सार कहते देखिए, अक्षरम प्रणव किम वा ब्रह्मलोक अक्षराभिधा
शासनादिष्टादेश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते। अक्षरम प्रणव किं वा ब्रह्म। अक्षर शब्द से क्या लेना है? वर्ण। वर्ण में सामान्य आयु नहीं लेना, ओम रूपी वर्ण विशेष को ले लेना, ताकि वो घट भी जाए तो ओम में सारा जगत भी पूर्व पक्ष मजबूत हो जाता है ना। आकार मात्रा में सारा विश्व है बोल दिया, वो मात्रा में सब बाकी ऊपर का है, तो और ऊ में सब आ गए। अम्मा कह दिया वो अलग, उसमें जो किर्जा है इन दोनों से रहित अवस्था अव्याकृत का भी कारण स्वरूप में ले जाता है, और सूर्य तो ब्रह्म से भिन्न कर दिया, कारण रूप है ना मम मात्र। इसलिए कहते कि देखो कि ओम रूपी प्रणव को लिया जाए वर्ण से, और क्यों हेतु दे रहा है, लोक अक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्ध। लोक में अक्षर शब्द वृत्ति वर्ण में ही प्रसिद्ध है, किसी भी वर्ण में प्रसिद्ध है, फिर उसको हम इसलिए वर्ण विशेष में ले लूंगा, ताकि प्रकट हो सके। प्रणव क्या देश को उपदेश करने का भार लाभ क्या है? क्यों उपदेश कर रहे प्रणव? उपासना के लिए मान लो, सिद्धांत के नहीं। अव्याकृत आधारदा अव्याकृत जहाँ का अस्तित्व है उसका भी आधारता का कथन है यहाँ पर। सर्वधर्म निषेध और वहाँ प्रस्तुत मनोनित्य से सर्वधर्म का निषेध भी हो गया है। शासनात् दृष्टितादिश्च और अक्षर से प्रशासन अन्य की प्रशासन सारा संसार नहीं चलता है ना। इत्यादि का उसी के प्रशासन का भय से सब काम धंधा कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन तो ब्रह्म के अलावा अन्य तत्व में कर नहीं सकता, प्रणव में नहीं सकता। शासनात् दृष्टितादिश्च और कहता है अस्तुल मानव तो हमारा उसमें भी घटेगा ना, प्रधान आदि में भी नहीं, दृष्टित्व भी तो कहा गया, वो व्यास ब्रह्म में उत्पन्न हो सकता, दूसरे में नहीं। दृष्टितादिश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते, इसलिए ब्रह्म ही अक्षर शब्दवाच्य ग्रहण करना चाहिए। अक्षराधिकरणम अक्षरम अंबरांत हृदय है, अक्षरम एतद्वै तदक्षरंगार की श्रुति प्रतिपाद्य अक्षर शब्दवाच्य ब्रह्म ही हो सकता है। क्यों? अंबरांत हृदय है, अंबर का आकाश, पृथ्वी से लेकर के आकाश पर सभी कारों को वही धारण करता है। श्रुति स्वयं कार्य विषय वाक्य को दिखा रहे भाषाकार। कस्मिन् खलु आकाश प्रदर्शयति सहोवाच एतद्वै तदक्षरंगार की ब्राह्मणादि वदन्ते अस्तुल मननो इत्यादि श्रूयते। बृहदारण्यक में तीसरे अध्याय 8वें यह कंडिका 7वें 8वें मंत्र में पहले अन्य ऋषियों ने पूछा, शक्ल से आरम्भ करके है ना अश्वल होता, अश्वल से आरम्भ किया और करते करते गार्गी तक पहुंचे। गार्गी भी बोल ही देता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आकाश का अवतप्रोत है, सोचना ठीक है ये तो अक्षर में अवतप्रोत है। सवाच अक्षर ये वो अक्षर है गार्गी, पहले कहा जाओ अक्षर आकाश में अक्षर में ही अवतप्रोत है। उसके बाद 8वें मंत्र का दिया जवाब में से निकाल के 8वें मंत्र का दे रहे सवाच अक्षरंगार ब्राह्मणा भी वदंती तत्र संशय किम अक्षर शब्द न वर्ण उच्यते अहोस्मित किम वा परमेश्वर। ये अक्षर शब्द से आप वर्ण विशेष प्रणव को लेना चाहेंगे या परमेश्वर को ब्रह्म को लेना चाहते हैं। तथा अक्षर समामनाय इत्यादि अक्षर शब्द से वर्ण प्रसिद्ध भाष्यों का भी भाष्य महाभाष्य है, उसे पढ़कर कोई प्रमाण नहीं। महाभाष्य के विरुद्ध में कोई भी दूसरा भाष्य कुछ ही बोलेगा वो खंडित हो जाता है। इसलिए व्याकरण के भाष्य का नाम है महाभाष्य। ये लोग इसलिए कई बार भाष्यकार पहले लिया है खत्म के लिए, खत्म शब्दार्थ करने में कोई जाति पर प्रश्न को लेकर क्या करना है भाई महाभाष्य को देखो बोला वहाँ क्या बोला है, तो उसके आधार पर सूत्र के आधार पर फिर यहाँ बारे में निर्णय लिया। कदमा तुम्हारी कथवत सामित चांद का विचार जहाँ हुआ था वहाँ पर निर्णय लिया है। तो इसीलिए यहाँ भी चाहे आचार्य शंकर हो चाहे कोई अन्य भाष्यकार हो, चाहे न्याय का मीमांसा किसी भी भाष्यकार हो, सबको आश्रय लेना पड़ता है महाभाष्य का। इसलिए जानकर यहाँ पर पूर्व से महाभाष्य को ही ले रहे तत्र अक्षर समामनाय तत्र अलग कर देनी चाहिए, इन्होंने अलग साथ में कर दिया। वहां पर ऐसा है अथ अक्षर समामनाय ऐसा लिया। इत्यादि अक्षर शब्द से वर्ण प्रसिद्धता, अक्षर शब्द जो वर्ण में प्रसिद्ध होने के नाते प्रसिद्धि अतिक्रम से अयुक्तत्व पूर्वाधिकरण न्याय लागू। पूर्वाधिकरण अपने ये कहा प्रसिद्धि का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, यहाँ भी प्रसिद्धि उसी में है, इसका अतिक्रमण करना उचित नहीं है। और शास्त्र भी कथ ओंकार एवं इदम सर्वम छांदोग्य में इत्यादि श्रुत्यंध्र वर्ण से
प्राप्त उचित है। पर एवं आत्मा अक्षर शब्दवाच्य, ब्रह्म ही यहाँ पर अक्षर शब्दवाच्य मानना चाहिए। क्यों? कस्मात् अंबरांतर हृदय है, अंबरांतर हृदय। पृथ्वी आदि आकाश अंत से विकार से धारणा, पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत संपूर्ण तत्वों का धारण करना, जो कथन धारण का बारे में कथन किया गया है। और तादृश धारण केवल ब्रह्म ही संभव, अन्य में संभव नहीं है। तत्र पृथ्वी आदि समस्त विकार जात से कारक विभक्त आकाश एवं तदोतंच प्रोतंचिति आकाश पृष्ठत्वं भुक्त्वा, पृथ्वी से लेकर के समस्त विकार समूह को कालत्रय से विभक्त पदार्थ है, उन सबको कहा बताया आकाश एवं तदोतंच प्रोतंच। इधर आकाश पृष्ठत्व का कथन किया, बाद में प्रश्न उठा तस्मिन् आकाश यह ओतश प्रोतश्चिति अनेन प्रश्निदम अक्षरम अवतारणम। इस प्रश्न उत्थापन करने पर तब अक्षर का उत्थापन किया गया है। और उपसंहार तथा उपसंहृतम अक्षरे गादी आकाशस्य ओतस्य प्रोतश्चिति। और उपसंहार करते हो तो 8वें खंड मंत्र में जो 7वें प्रश्न आया जवाब भी वही दे दी, फिर 8वें उसको उपसंहार कर दिया। तो वहां पर भी दोबारा यही का जो दोबारा पूछती है ना बात, वही प्रश्न को दोबारा दोहरा जान के फंसाने के लिए देखना चाहती कि कहाँ तक कहीं और बोल देगा। आदमी दृढ़ निश्चय वाला न हो, दोबारा वही प्रश्न आ दिया जाए तो डटेगा नहीं उस बात पे। तो कहे शायद हो सकता है पहले जो बता गलत होगा, कुछ और बताने लगेगा, या उसी प्रश्न को और तत्व लक्षित होगी। प्रश्न एक जवाब दो हो सकता है, ऐसे चक्कर में पड़ जाए। इसीलिए जान के कारण जो बार बोलती है तब भी वही जवाब देता है, फर्क कुछ नहीं। इसलिए स्पष्ट उपसंहार से भी कि जय आकाश है, आकाश है, वो तो अक्षर में ही है। चाहिए अम्बरांत धीरे ब्राह्मण ब्रह्मणो अन्यत्र संभवती। एकदर्श अम्बरांत जो धारण है और ब्रह्म से भिन्न वस्तु में कैसे संभव हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। यद्यपि ओंकार सर्वमिति, अरे जो कहा तो ओंकार सर्वमिति, तदपि ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनता स्तुत्यर्थम दृष्टा। वो भी ब्रह्म का प्रतिपत्ति का साधन रूपेण ओम को दिखा दिया, साधन को साध से अभेद करता व्यवहार कर दिया, प्रशंसा कर दी। जिस साधन से आप ब्रह्म को प्राप्त करने जा रहे हो उस साधन को ब्रह्म के समान कथन करके प्रशंसा कर दिया। जिस जो है ग्रंथ से आपको ब्रह्मानुभूति होना है, ग्रंथों में क्या कर दिया? उपनिषद शब्द आपका अलग ही है, इन ग्रंथों के बिना आपने उपनिषद कर दिया। उपनिषद का सीधा होता है मोक्ष होना, और ग्रंथ मोक्ष होता है। ग्रंथ का नाम कैसे रखते उपनिषद? कभी इन ग्रंथों का अध्ययन करके गुरुमुख से श्रवण करने के पश्चात ही होने वाला है ना, इसलिए इन ग्रंथ का भी नाम उपनिषद है। और बहुत जगह ऐसे ही है, साधन को साध से अभेद करके संज्ञा दे देते हैं। अब देहरादून एक्सप्रेस नाम रख दिया, अब ट्रेन कोई देहरादून नहीं क्या? ट्रेन वो कहा देहरादून नहीं, देहरादून को जाने वाली गाड़ी है ना वो, इसलिए उसका नाम भी देहरादून रख दिया। गाड़ी देहरादून नहीं हो गया ना, किधर गाड़ी हो जाएगी देहरादून? कभी नहीं। साधन तो साधन नहीं है, नाम रख दिया जाता है कुछ साध्य को प्राप्त करते हुए। कोई और नाम रख दे तो लोग भी चढ़ जाएंगे, है ना? देहरादून से निकल रही है, देहरादून आने वाली गाड़ी को दिल्ली एक्सप्रेस रख दे तो नाराज हो जाएंगे। भले वो दिल्ली जाता है, वहां भी जाता है वो, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर यही वापस आना है उसे। जब चल गया है बस आना यही है उसे। जिस स्टेशन से शुरू होता है, इसलिए हर स्टेशन को वहीं से शुरू, झंडा रोड वहां से होता है। अब उस सेक्शन की मानी जाती है, सदर्न रेलवे का है, वेस्टर्न रेलवे का है, नॉर्दर्न रेलवे का, कौन सी रेलवे का अंदर है वो अलग विभाजन भी होता है। इतनी विलक्षणता व्यवहार में आप जो देख रहे हैं, तो ये तो श्रुति है। साधन को क्यों अपने ब्रह्म नाम से नहीं कहा जाए? इसलिए ओम को ब्रह्म के गुणों के द्वारा कथन कर दिया। ये ओम की स्तुति है, साधन का स्तुति है। तदे ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनता स्तुत्यर्थम द्रष्टव्यम तस्मात् न क्षरति न श्रुते च। इन विपत्तियों के आधार पर भी नित्यत्व व्यापितव्यम अक्षरम परमेव ब्रह्म या रूढ़ को परित्याग करूंगा। पूर्वाधिकरण विरुद्ध चल रहे, पूर्व पक्षी तो दृष्टांत संहिता से, पूर्वाधिक दृष्टांत संहिता वही लगती है
श्रुति में प्रशासन का कथन है, और प्रशासन का कर्म किसका है? चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। जड़ का धर्म नहीं प्रशासन करना, चेतन का धर्म है। इसलिए यहाँ धरती से ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, प्रशासन धरती से। तस्मात् प्रशासना प्रशासन में श्रीयते एतस्य अक्षर से प्रशासन कार्य सूर्य चंद्रमसौ विकृतौ तिष्ठता। हे गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा वगैरह स्व स्थान पर धारित हुए अपना अपना कार्य करने में लगे हुए रहते हैं। प्रशासन पारमेश्वर करो न क्षेत्र से प्रधान से प्रशासन, प्रशासन दो परमेश्वर का काम है। अचेतन प्रधान के द्वारा प्रशासन संभव ही नहीं है। नहीं अचेतन घटादि कारणानाम मृदादि घटादि विषय प्रशासन देखा गया। अचेतन जो कारण होते हैं वह अपने कार्यों के प्रशासन करता हुआ देखने को मिलता। अचेतन कारण कौन है? मृदादि। घटादि कारण कौन? अचेतन घटादियों का कारण कौन? मृदादि। वे अपने ही कार्य घटादि विषयों पर प्रशासन करता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसलिए अचेतन कारण को नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको कोई चेतन कोई कारण लेना पड़ेगा जो प्रशासन भी करे और आकाशांत धारण भी करे। लेकिन पूर्व पक्ष कह गए हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर जो बात कही प्रधान आदि के धर्म अचेतनता रहित होने से भी अक्षर पर ब्रह्म ही होना चाहिए है? तो इसके लिए हेतु दे रहे हैं एक और, क्योंकि वो कहता है ये भी हम घटा लेंगे प्रशासन को भी। कैसे? पुरुष की सान्निध्यता है ना, जब पुरुष की सान्निध्यता से सारा वो काम धंधा पैदा करने में समर्थ हो गया है तो शासन करने क्यों नहीं समर्थ होगा? इसमें मालिक खड़ा है, भले कुछ भी काम कर रहा है कि कुत्ता क्या करता है, उसकी सत्ता उसको पता है, मालिक खड़े बड़ा परेशान करेगा। मालिक नहीं हो तो चुन कर अंदर घुस जाए। तो सन्निधि में बहुत बल मिलता है, सन्निधि से बल जबरदस्त। तो यहाँ पर पुरुष के सन्निधि से क्यों चेतनता का बल नहीं मिलेगा? जब सारा बल मिल रहा है उसको, इतना बड़ा जग को खड़ा कर सकता है, प्रशासन नहीं करेगा वो। आपने दृष्टांत जो दिया मृतिका में गड़बड़ी है, कि मृतिका को कोई चेतन का सन्निधि नहीं। यदि चेतन की सान्निध्यता मिल जाए मृतिका को, मृतिका का प्रशासन करना चाहता है अवश्य करेगा। लेकिन चेतनता का सन्निधि का अभाव होने से मृतिका कट पर प्रशासन नहीं कर पाता है। आप प्रधान को तो आप मानते हैं सदा नित्य ही पुरुष का सानिध्य प्राप्त है। जब पुरुष का सन्निधि प्राप्त है, आज प्रधान भी चेतन में प्रशासनात्मक कार्य कर सकता है। तो सिद्धांत कहते नहीं, अन्य भाव व्यावृत्तिश्च, अन्य भाव की संभावना का व्यावर्तन कर दिया गया है। प्रधान आदि के दो धर्म है, अचेतनत्वादि भाव जो धर्म है उससे रहित होने के कारण से अन्य का सबका निषेध कर व्यावर्तन कर दिया है। और उनसे रहित धर्म वाला बताया किसको? वह अक्षर को, अर्थात अक्षर इसीलिए ब्रह्म ही हो सकता है। यदि सन्निधि चेतनता को लेकर के आप प्रधान को लेना भी चाहेंगे तो कहीं न कहीं प्रकरण में प्रधान का धर्म भी तो बताना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या किया? प्रधान के धर्मों का व्यवच्छेद कर दिया, व्यावृत्ति कर दिया। अतः सिद्ध हो गया या किसी भी रूप से आप जो है प्रधान को नहीं ले सकते। अन्य भाव व्यावृत्ति कारणात, अन्य भाव व्यावृत्ति रूपी कारण हेतु से, क्या कारण मतलब हेतु, इस हेतु से ब्रह्म ही अक्षर शब्दवाच्यम, ब्रह्म ही अक्षर वाच्यम। क्यों? ताकि अंबरांतर दृढ़ कर्म नान्य से कसित, अंबरांतर दृढ़ विशिष्ट प्रशासनात्मक जो कर्म है वह ब्रह्म में ही हो सकता है। कहते हेतु मेरे को थोड़ा समझाओ, अन्य भाव व्यावृत्ति का क्या? किमिदम अन्य भाव व्यावृत्ति? प्रश्न डाला, जवाब दे अन्य भाव, अन्य भाव, भाव होता है धर्म का वाचक, है ना? क्या लक्षण है? प्रकृति जन्य बोले प्रकारी भूतो धर्म भाव तस्य भावत्व तड़ो
पंचमी भक्ति बता रहे, पंचमी है हेतु अर्थ में पंचमी। हाँ, इसलिए अन्य भाव व्यावृत्ति है। एक आपने व्याकरण पढ़ा दी उत्पत्ति करके, अर्थ तो बताया ही नहीं है। हम तो अर्थ पूछ रहे हैं, अन्य भाव व्यावृत्ति का मतलब क्या? ये तो दुक्तम भवन, यहाँ सूत्र में यह बात कह दी क्या, यद अन्य, किससे अन्य? ब्रह्मणो अक्षर शब्दवाच्यम यह आशंक्यते तत् भावात् इदम अम्बरांत विदारणम अक्षरम व्यावर्तेति श्रुतिः। उत्तम यहाँ पर यह बात कह दी गई है, तात्पर्य ब्रह्म से भिन्न दूसरा जो अर्थ है अक्षर शब्दवाच्य, ऐसी जो यह आशंका की जाती है, यद ब्रह्मणो अक्षर शब्दवाच्यम, यद से क्या लेना? ब्रह्मो अक्षर शब्दवाच्य, उससे अन्य की आशंक्यते, यद ब्रह्मणो अन्य अक्षर शब्दवाच्य आशंका, ऐसा हमें कर देना भाष्य में। जो कौन ब्रह्म से भिन्न अक्षर शब्दवाच्य रूपेण आपके इष्ट है, अर्थात प्रधानादि तस्य भाव, उसके जो धर्म है तत्भावात्, उसे भाव कौन हो गया? अचेतनत्वादि इदम अम्बरांत विधारणम, उसके अम्बरांत विधारण के द्वारा उनको इनका कथन करके उनसे व्यावर्तयति श्रुति, श्रुतियातन कर। कैसे? कौन सी श्रुति? तद्वाचरम गार्गी आदृष्टम दृष्टि आश्रुतम श्रोत्री आमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री। क्या दृष्टित्व आ गया कि नहीं आ गया? और एक चेतन आपके प्रधान में किसी तरह से घट पाएगा? नहीं घट सकता। तत्र अदृष्टत्वादि उपदेश प्रधान संभवति, यदि इसमें जो अदृष्टत्वादि अंश है वो भले प्रधान में घट जाएगा, लेकिन दृष्टित्वादि उपदेश तो न संभव। दृष्टित्वादि का जो उपदेश है वो प्रधान में नहीं घट सकता। क्यों? अचेतनता प्रधान अचेतन है, उस दृष्टित्व तीनों कालों में संभव है। तथा नान्यतोस्ति दृष्टि, नान्यतोस्ति श्रोत्री, नान्यतोस्ति मंत्री, नान्यतोस्ति विज्ञात्री, यदि आत्मभेद प्रतिषेधा, इस प्रकार से आत्मनिर्मित भेद का प्रतिषेध कर दिया है। अतएव शारीर आत्मा को भी नहीं ले सकते, न शारीर से भी उपाधि मतो अक्षर शब्द वाच्यत्म, और ये शारीर जीवात्मा है उपाधियों वाला, इसको भी अक्षर शब्द वाच्य नहीं ले सकते। क्यों? सकल उपाधियों का निषेध है, और शारीरात्मा उपाधिमान होता है और ये उपाधि रहित है। कहते अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमनः, अवागमनः अचक्षु अश्रोत अवाक और अमन, इस प्रकार सकल उपाधियों का निषेध। उपाधिमत्ता प्रतिषेधान, उपाधिमत्ता का साक्षात प्रतिषेध श्रवण हो रहा है वही उसी प्रकरण में 3-8 में, 3-8-11 से पहले दृष्टित्व जो गुण बताया वो 3-8-11 में, और उससे पहले 3-8 में निषेध कर चुका है जीवात्म भाव का प्रसंग को। नहीं निरुपाधिक शारीर नाम है, और जो निरुपाधिक वस्तु जो होगा वह शारीर नहीं हो सकता। अच्छा, तस्मात् परमेव ब्रह्म अक्षर में निश्चय, इसलिए परब्रह्म ही यहाँ पर अक्षर शब्द वाच्य होनी चाहिए। ठीक है, और पक्षी कहते आपने रूढ़ को बात किया और यौगिक अर्थ ले लिया, है ना? कोई बात नहीं, हम फिर यौगिक अर्थ पर दूसरा लेंगे, फिर एक यौगिक शब्द लाएगा और कहिए यहाँ पर यौगिक शब्द प्रधान को लीजिए, तो फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं यहाँ पर उस प्रकरण में यौगिक लेगा, वहाँ रूढ़ी में जानी पड़ेगी। फिर दृष्टांत संगत है, दृष्टांत संगत है यहाँ पर कि यौगिक को लेकर बोल रहा है ना। पूर्व पक्षी जो बोल रहा है, पूर्व अधिकरण का सिद्धांत क्या था? यौगिक अर्थ स्वीकार करना चाहिए। प्रसंग जो है प्रकरण के हिसाब से यह रूढ़्यर्थ नहीं लिया जा सकता है, रूढ़्यर्थ असंभव है ना? प्रणव भी नहीं हो सकता, प्रधान नहीं हो सकता, शारीर भी नहीं हो सकता, किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए आपको लेना चाहिए किसमें? यौगिक में। पहले तो रूढ़ी को निषेध करके यौगिक से सीधा बोल दिया, और यौगिक अर्थ उसे पूर्व पक्ष ने कहा प्रधान में घट जाएगा, न अक्षरती प्रधान में, न अस्पृत प्रधान में आ जाएगी, और ये जीव में भी आएगा। यौगिक अर्थ भी प्रधान और जीव में घट रहा था, उसको भी निषेध करके आपने यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर ब्रह्म सिद्ध कर दिया अक्षर शब्दवाच्य। अब पूर्व पक्ष कहता है उसी सिद्धांत को पकड़ना है। ठीक है, यौगिक के आधार पर आप अनेक हेतुओं को देख करके
उत्पत्ति को आपने स्वीकार किया, रूढ़ को त्याग किया। तद्वतम एक और दृष्टांत देते हैं प्रश्न प्रश्न। वहां के जवाब में वहां भी आपको मानना पड़ेगा। योगी का आपको लेकर के अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित बोला है। यह पुरुषोत्तम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन नैव अक्षरेण परम ब्रह्म अभिध्यायित, परम पुरुषम अभिध्यायित। इस श्रुति में यह ध्यातव्य पर ब्रह्म ही है। ध्यातव्य वस्तु जो पुरुष है वह पर ब्रह्म ही लेना चाहिए, ये पूरा सिद्धांत बोलेगा। क्यों? ईक्षते कर्म का व्यपदेश होने से, ईक्षते कर्म व्यपदेशा सह, ये सूत्र आएगा। तो इसलिए कहते जो है ईक्षण आदि रूप कर्म को देखता हुआ आपको लेना ही चाहिए। तब सिद्धांत वहां पर जवाब ये तो दिया पूर्व पक्षी अपना, इसलिए दृष्टांत संगति से दोबारा पूर्व पक्ष ईक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम। ईक्षति कर्म, इच्छात्मक जो कर्म, उसका व्यपदेश को देखते हुए यहाँ पर दृष्टांत संगति को खंडन करके वापस सिद्धांत में रूढ़ी में जाएगा। ईक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम, अधिकरण सार देखिए। त्रिमात्र प्रणवेध्येयम अपरम ब्रह्म व अपरम ब्रह्मलोक फलोत्यागे अपरम ब्रह्म गम्यते। ईक्षितव्यो जीव घनात् परस्तत्प्रत्यविद्यया भवेद्ध्येयं परम ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यति। कदे त्रिमात्र प्रणवे ध्येयं अपरम ब्रह्म व परम ब्रह्म। त्रिमात्र प्रणव के माध्यम से जो ध्येयभूता तत्व है वह क्या है? परम पुरुषम शब्द। परम पुरुषम से आप जन अपर ब्रह्म को भी ले सकते हो। अपर ब्रह्म ने ब्रह्मादि को हिरण्यगर्भ को भी लिया जा सकता है, अतः परम ब्रह्म को भी ले सकते हैं। कि पुरुष शब्द प्रधान में तो होगा ही नहीं। शायद स्पष्ट पुरुष शब्द, वो स्पष्ट पुरुष शब्द को कैसे प्रधान में ले जाएगा? असंभव है। कि वो लोग भी प्रधान और पुरुष दो मानते, पुरुष उच्चेद नहीं मानता, और पुरुष शब्द साफ आया हुआ है, इसलिए प्रधान आदि की संख्या समाप्त रहा। लेकिन पुरुष में दो प्रकार के पुरुष है ना, एक विशुद्ध है, एक बद्ध है। उनकी यहाँ भी है बद्ध मुक्त, सांख्य मुक्त है, दो प्रकार। बद्ध पुरुष को आप अपर ब्रह्म कह लीजिए, मुक्त पुरुष को